महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। भगवान सिंह को, जिसे भवानिया के नाम से जाना जाता है, कुमायूं के एक अज्ञात से गांव में जन्म हुआ था। जो लोग लखनऊ, वृंदावन और बाबा जी के अन्य मंदिरों में गए, उन्हें उनका भली भांति परिचय हुआ। लखनऊ के हनुमान मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के रूप में थे, क्योंकि वे ही पूजा करने वाले, हनुमान जी को भोग लगाने वाले और मंदिर में प्रत्येक आने वाले व्यक्ति को प्रसाद वितरित करने वाले पुजारी थे। इस अनपढ़ बालक का स्वयं को वह नाचीज कहते थे। इस प्रसिद्ध मंदिर के उच्चतम पद को प्राप्त करने की घटना मेरी आंखों के समक्ष हुई थी। बहुत से लोग इस बालक से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उनके अनुसार इस पद के लिए उसका कोई अधिकार, योग्यता, पारिवारिक संबंध अथवा बाबा जी की सेवा करने के कारण भी नहीं होता था। बाबा जी के आश्रम अथवा मंदिरों में संबंधित कई लोगों की जलन का यह व्यक्ति कारण था। वे इस बालक को क्षति पहुंचाकर उसकी उन्नति हर संभव उचित अथवा अनुचित तरीके से रोकना चाहते थे। बाबा जी झुकने वाले नहीं थे। उन्होंने उनके सभी प्रयत्न बेकार कर दिए और भवानिया के लिए वह पद जिस पर वह आरूढ़ है, सदा के लिए सुरक्षित कर दिया। हमने देखा कि बाबा जी किस प्रकार जाने अनजाने, योग्य अथवा अयोग्य, गुणी एवं पापी सभी के हित के लिए कार्य करते थे। हम किसी व्यक्ति के संबंध में उसके बारे में प्राप्त जानकारी व्यक्तिगत रुचि का आधार पर निर्णय लेते हैं और फिर अपने बनाए गए नियमों के अनुसार व्यवहार करते हैं और ऐसा समझते हैं कि यही सबके लिए हितकारी है। बाबा जी की अपनी आचरण संहिता थी, जिसे कुछ लोग स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने भवानिया को बाबा जी की कृपा प्राप्त न हो सके, इसके लिए हर संभव प्रयत्न किए। इसमें असफल रहने पर वे भवानिया के प्रति शत्रु भाव और उसे ही समस्या की जड़ समझकर जलने लगे। यह बाबा जी के पुराने भक्तों के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वे उनकी कार्य प्रणाली जानते थे। उनकी कृपा का प्रवाह उपयुक्त व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए और सभी बाधाएं समाप्त होनी चाहिए। बहुत उपयुक्त व्यक्ति हमारे सद्भाव को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनका अपनी कार्य प्रणाली हमसे मेल नहीं खाती है। महान संतों का उद्देश्य अपनी कृपा, सहायता और सुरक्षा जिन्हें आवश्यकता होती है, उन्हें देना होता है। बाबा जी के भक्त आपको बारंबार यह बताएंगे कि बाबा जी को किस प्रकार के उपयुक्त व्यक्तियों की तलाश होती है और उनकी कार्य प्रणाली क्या है। यह आप समझें, केवल उपयुक्त कृपा प्राप्त लाभार्थी ही होते हैं और यह बात कभी प्रकट नहीं करते हैं। भवानिया एक गरीब किसान के घर में पैदा हुआ था। जब वह छोटा ही था, उसके पिताजी का देहांत हो गया और वह अपने बड़े भाई की देखरेख में रहने लगा। उसकी माँ भी बहुत पहले मर चुकी थी। उसका भाई विवाहित था और उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। भाई और भाभी उसके प्रति अच्छा भाव नहीं रखते थे। उसे अच्छा खाना, अच्छी वस्तुओं, आराम और सुविधाओं की कमी उतनी पीड़ा नहीं पहुंचती थी जितना उस अनाथ के प्रति लापरवाही और अपेक्षा का भाव। वह परिवार के लिए गांव के अन्य बालकों की तरह खेत और घर में दोनों ही जगह काम किया करता था। उसे काम करने से कोई भी शिकायत नहीं थी। भाई और भाभी का व्यवहार उसके प्रति
भेदभावपूर्ण होता था। यह उसके लिए कष्टदायक था और इसका इलाज उसे नहीं मिल पाता था। वह इस पीड़ा को बहुत दिनों तक भोगता रहा और वहाँ से भाग निकलने में ही उसे मुक्ति का उपाय दिखा। वह गांव के स्कूल में नियमित जाता था, किंतु समय पर फीस न दिए जाने के कारण सदैव अध्यापकों की डांट खाता था। इस अपमान की सीमा तो तब हो गई जब उसके भाई ने कहा कि उसे पढ़ाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है और यदि भवानिया को पढ़ना है तो खुद कमाई करे। यह बात उसके लिए असह्य हो उठी और उसने कठोर पग उठाया। उसने एक दिन घर छोड़ दिया, बिना किसी को बताए घर से भाग गया। भवानिया अनादर और अत्याचार से बचना चाहता था। उसे स्नेह और सहानुभूति की आवश्यकता थी। इसके लिए वह अज्ञात स्थान की ओर भाग आया और वह भागकर ऐसे अपरिचित व्यक्ति के पास आया जिसकी उसे खोज थी। क्या उसके मन में ऐसा कोई आभास था कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है, उसे केवल उसके पास पहुंचना भर है। भवानिया कहता है, कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।